बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बड़े दिन बाद हमने सोचा कि मैथ के क्वेश्चंस जो है ना, जो जनाब आपको बड़े तंग कर रहे हैं, और उनको शेयर कर देते हैं ताकि आपका मैथ का पेपर जो है ना वो 100% हो जाए। और जनाब इनको ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करें, वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। ख़ुद को टेस्ट करें कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो जनाब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। जैसी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो ज़रूर अपने कमेंट्स जो हैं वो नीचे हमें देने हैं, ठीक है। और हमें बताना है कि आपको कैसा लगा और आपको समझ आई नहीं आई, ताकि हम इसमें और मज़ीद तब्दीलियाँ लेके आएँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जनाब हमारा पहला क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 7, और ये देखें लॉग ऑफ 2। अच्छा, ये जो प्लस होता है ये हमेशा याद रखें कि लॉग में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जो माइनस होता है वो डिवीजन होता है, ठीक है। तो लॉग 6 और 7, इसका मतलब है कि 7 × 6, ठीक है, 42 हो जाएगा। और अब -2 है तो माइनस का मतलब होता है कि बटा 2 करेंगे हम, ठीक है। तो ज़ाहिर है 42/2 जो है वो 21 होता है, तो 21 हमें यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसका जवाब भी यही है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 0, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, इस तरह माड होता है, ठीक है। अगर कहते हैं कि वो लेने से आपका आंसर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को जहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके माइनस, और फिर इन दोनों एलिमेंट्स को ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो अगर उनका जवाब 0 आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनाब सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जो 0 के बराबर नहीं आता तो जाहिर है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ज़रूर देखें कि क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, फिर की चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि इज़ 0 देन मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा जनाब प्रॉपर्टीज़ ज़रूर देखें, प्रॉपर्टीज़ बहुत तंग करती हैं और ये बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। सारे नोट्स मेरे मौजूद हैं हमारी वेबसाइट, जस्ट सर्च करें पाक शाहीन्स लिखेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा शाहीन फोर्सेस एकेडमी का। तो आप जनाब उसको ओपन करें, अपने नोट वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं या कहीं भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपने किसी भी पेज पे जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ ज़रूर नोट्स जो है देखें, इनको याद करें, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जनाब दो चीज़ें आपस में सिर्फ जगह तब्दील करने से उनका आंसर एक जैसा होता है, और वो होता है जनाब ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो यानी ए के साथ यूनियन बी ले लें या बी के साथ ए का यूनियन ले लें, तो दोनों का आंसर साइड ए और साइड बी यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, हमारा जो क्वेश्चन है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द इक्वेशन, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो जनाब इसका आसान तरीका ये होता है कि आप एक्स प्लस बी को एक्स प्लस सी के साथ क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को एक्स प्लस बी को एक्स प्लस सी से माइनस कर दें। तो देखें माइनस करने से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स आपको बीच में से गायब नज़र आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। तो एक्स एलिमिनेट करना मतलब है कि आपने इसको ऐसा हल करना है कि जो जवाब आए उसमें एक्स हमें नज़र ना आए, ठीक है। तो वो होता है कि एक्स आपने एलिमिनेट कर दिया उसमें। नेक्स्ट है जी डोमेन। डोमेन जो सेट के पहले डिजिट्स होते हैं, जैसे 2 है, 4 है और 3 है, ये क्या है, डोमेन है। ये जहाँ भी आप देखें तो आपको डोमेन आएंगे 2 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। थोड़ी सी तरतीब से लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इसकी रेंज पूछ लें तो ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ये वाई एलिमेंट होता है, और पहले का सेकंड, दूसरे का सेकंड और तीसरे का सेकंड, ठीक है। तो ये यानी 3 5 और 8, तो ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो अगर रेंज पूछें तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। रेंज, अच्छा चलो जी रेंज का सवाल भी आ गया। तो अब देखें कि रेंज जो है वो दूसरा एलिमेंट, ठीक है। एक छोटी ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा होता है वो वाई होता है, ठीक है। तो हमारे जो वाई एलिमेंट्स हैं जैसे 3 5 एंड 8, ठीक है, तो ये जनाब आपका है बी में, तो यही आपका जवाब है, ये रेंज कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है व्यूअर्स फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। पहले कोशिश करें इसको छोड़ दे, आखिर में करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जो ताकि शॉर्ट आंसर है वो जल्दी आप कर लें, इनको आखिर में फिर आप रिव्यू में डाल दें, ठीक है। अच्छा, इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वेयर एंड -2, तो -2 ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसके दो ऐसे हमने नंबर ढूंढने होते हैं जिनको जमा या माइनस करें तो प्लस ए आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -2 ए स्क्वेयर आ जाए, ठीक है। तो ये किसी और वीडियो में मैं तफसीलन समझा दूंगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। मतलब -2 ए, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ ताकि बार बार ये ना बताना पड़े। -2 ए स्क्वेयर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि जनाब मैं इसको कर देता हूँ 2a और दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ a, ठीक है, बल्कि माइनस ए ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब देखें कि ये मैंने एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो मेरे पास प्लस ए आता है और दरमियान में देखिए प्लस ए मौजूद है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को, तो मेरे पास -2 ए स्क्वेयर आता है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2 ए स्क्वेयर हमारे पास आता है, ठीक है। तो अब ये जो दो फैक्टर्स हैं +2a और -a, ये आपने +a की जगह लगा देने हैं, ठीक है। और फिर इनकी आपने क्या कर देनी है कि दो दो नंबर्स के जोड़े बना देने और उनमें से कॉमन ले लेना है और उसके बाद आपने जवाब निकालना है, ठीक है। मेरी पहली वीडियोस में कई डिटेल मौजूद है, उनको ज़रूर देखें। सारी वीडियोस आपने देखी हैं तो ये भी आप हल कर लेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, इसमें जवाब आ जाएगा a-1 इंटू a+2, ठीक है। सिंपल ये है कि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास यही जवाब आना चाहिए, a स्क्वेयर प्लस a-2। ओके जी, नेक्स्ट है व्हाट परसेंट 250 ग्राम्स ऑफ 1 kg इस, ठीक है। 1 kg में 250 ग्राम कितने परसेंट है, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जनाब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड बाई कर देंगे 1000। तो आपके पास जो भी जवाब आएगा वो परसेंट में होगा, तो वो आ जाएगा 25%, ठीक है। तो बेशक करके देख लें जैसे मैंने तरीका बताया। द रेशो ऑफ, रेशो कहते हैं समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, ठीक है, यानी 32, ठीक है, और इसके बाद बटा 80, ठीक है। तो ये इसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब 8 अगर हम तकसीम करें तो 8 ज़रब 4 32 होता है और 10 ज़रब 8 जो है वो 80 होता है, ठीक है। फिर 2 डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो ये 2/5 आता है, यानी रेशो ऑफ 2 एंड 5। तो ये जवाब मौजूद है ए में, तो यही जवाब है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, जो क्वेश्चन है मीन पोजीशन ऑफ 21 एंड 189। मीन कहते हैं कि जनाब जितने भी आपके पास नंबर हैं उन तमाम को जमा कर लें और जितने नंबर थे उस नंबर पे डिवाइड कर दें। 2 नंबर हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दे, 3 नंबर हैं तो डिवाइड बाई 3 कर दे, 4 नंबर हैं तो डिवाइड बाई 4 कर दे। अब ये 21 और 189 है तो दोनों को जमा करें। अब ये टोटल हमारे पास 2 नंबर थे, डिवाइड बाई 2 कर दें तो आंसर आ जाएगा 105, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये मीन निकालने का तरीका है। व्हाट इज़ द मोड, मोड किसे कहते हैं, द मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, जो बार बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहा है वो 2 जो है वो 2 दफ़ा आया हुआ है, तो इसलिए 2 ही इसका मोड है। नेक्स्ट है a-b होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल c भी हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कि u, ठीक है। तो u माइनस और ये वाला जितना भी नंबर है, ठीक है, तो u माइनस a-b, तो ये a में मौजूद है, तो जनाब यही जवाब है। नेक्स्ट है व्यूअर्स के 3x + 1/2 इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जनाब ये फॉल्स है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसको बटा में नहीं होना चाहिए, तो बटा में जो होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। cot 90, cot 90 जो है अगर आप देखें, आपको वैसे अगर नहीं पता चलता कि cot 90 जो है डायरेक्ट कैसा है, तो cot का फार्मूला लगा लें। cot होता है cos अपॉन साइन, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये cos अब आ जाएगा cos 90 डिवाइड बाई साइन 90। तो यार अभी तो आपको फार्मूले आने चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 cos 30 साइन 90 किसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, 0/1 इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो ऊपर होगा और नीचे कुछ भी होगा तो हमेशा जवाब ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर 1/0 होगा, 1/0, ठीक है, तो फिर जवाब इन्फिनिटी में आता है। ठीक है, तो ज़ीरो अगर बटा के ऊपर हो और नीचे बेशक जितनी मर्जी रकम हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, तो cos 90 ज़ीरो होता है, sin 90 1 होता है, तो 0/1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके जी। साइन 60, अब ये एक टेबल है जो मेरे नोट्स में मौजूद है, वहाँ से आप उसको याद कर लें। साइन 30, साइन 60, साइन 45। ठीक है, तो ये साइन 60 जो है वो √3/2 वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी तरह cos 30 जो √3/2 होती है, फिर cos 45, cos 90, ये सारे आप याद कर लें। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आ रहे होते हैं, आ रहे हैं और आइंदा भी आएंगे। ठीक है, तो अच्छा याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 + x। ठीक है, यानी 90 डिग्री से अगला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो cos होता है एक्चुअली बेसिकली x से रिलेटेड। ठीक है, तो जाहिर है वहाँ पे जो क्या कहते हैं x जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए वहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं a और b। ठीक है, तो दोनों a और b क्या हैं? अब देखें, दोनों अगर हम इनकी ऑर्डर चेक करें तो 3/3 और दूसरे का भी 3/3 है, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम है। ठीक है, तो दोनों में जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इनको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, 3dx² + 4ax + 3 इज इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? अब देखिए 3d जो है यहाँ पे ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें 4a एलिमेंट है, हमने वेरिएबल देखना है x को। ठीक है, तो मैक्सिमम वेरिएबल जो हमारा x² है, फिर x है। ठीक है, और उसके बाद निल है, तो ये जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो पहला x² हो, फिर x हो, तो आगे कांस्टेंट हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट व्यूअर हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज a इज इक्वल टू XYZ, b इज इक्वल टू XYZ। तो दोनों a और b क्या हैं? ठीक है, तो ये एक दूसरे के सुपर सेट हैं। an - bn इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज ट्रू? अब इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो अब देखें an - bn, तो हमने आगे इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि an जो है कोई रकम है, नंबर है, उसमें से जब हमने bn माइनस किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। मींस कि अगर ये an 4 था, ठीक है, मिसाल करता हूँ, सब फ़र्ज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है bn भी 4 होगा, क्योंकि 4 - 4 इज इक्वल टू 0 होता है। तो कौन सी चीज़ फिर आगे बराबर होगी? तो इसका मतलब है कि जो an है और bn है ये दोनों आपस में बराबर थे, तो तभी जो है आंसर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है an + bn। अब an में एक दूसरा नंबर हम वो जमा करेंगे जो तब आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 4 है an, तो bn जो है वो फिर -4 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि an जो है वो फिर इक्वल हो जाएगा किसके? -bn के। ठीक है, तो तभी वो 0 के बराबर होगा ना, अदरवाइज़ तो ये 0 नहीं होगा। अगर तो एक 4 है, दूसरा भी 4 है, तो 4 + 4, तो वो 0 नहीं होता। ठीक है, तो 4 के साथ -4 होगा तभी वो 0 होगा। तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू एंगल्स आर सेम एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ डिफरेंट, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जब भी दो साइड सेम होगी या दो एंगल सेम होंगे तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिस एंगल में 90 डिग्री का एंगल हो उसको राइट कहते हैं, और जिसका मोर देन 90 एंगल हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, और जिसके तीनों एंगल आपस में ना मिलते हों उसे हम सिक्लिन कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं तो याद करें अभी, वरना फंस जाओगे। ठीक है, और ये लाजमी याद करके जाएं, मुझे याद करोगे। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो मुख्तलिफ सिमत से जब हम उनको अंदर ड्रॉप करते हैं लाइंस को, तो उसको हम मीडियंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब के एन और आगे अंडर रूट के अंदर a/b है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, √a और n और √b n। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर
टेकिंग केयर और फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें यार, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। और इंशाल्लाह याद करेंगे आप, ठीक है। तो जनाब अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।